के हदीस देने लगा हूं इमाम हाकिम की अल मुस्तदरक। इमाम हाकिम अहले सुन्नत के सर का ताज। किबला शाह जी जिल्द नंबर 3 हदीस का नंबर 4617 4641। जागो यार। इमाम अहमद बिन हंबल की फजाइले सहाबा हदीस का इंटरनेशनल नंबर 993। इसके अलावा भी दीगर कुतब में भी ये रवायत मौजूद है। हाथ जोड़ रहा हूं हजरत अबू जर गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी। वो सीना ठंडा नहीं हुआ बुजुर्ग का नाम सुन के? वो सहाबा के नाम पे सेमिनार करने वालों, सहाबा के नाम पे मसाजिद के नाम रखने वालों, मदारस के नाम रखने वालों रखा करो, लेकिन तुमको अबू जर गिफारी क्यों नजर नहीं आते? तुमको हुजर इब्न अदी क्यों नजर नहीं आते? तुमको हजरत मिकदाद क्यों नजर नहीं आते? तुमको हुज़ैफा बिन यमान क्यों नजर नहीं आते? तुमको अम्मार इब्न यासर क्यों नजर नहीं आते? तुमको जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी क्यों नजर नहीं आते? तुमको मीस में तमार क्यों नजर नहीं आते? तुमको हजरत अबू तुफैल क्यों नजर नहीं आते? तुमको अब्दुल्ला इब्न मसूद क्यों नजर नहीं आते? ये इसलिए नजर नहीं आते हजूर कि नबी के सहाबी थे, अली के गुलाम थे। यार है ते कोई गल ना होई कि सहाबा भी तेरी मर्जी दे ते मावा भी तेरी मर्जी दियां, विचों विचों ना मन। और आला दर्जे के सहाबी हजरत अबू जर गिफारी, पहले दर्जे के, पहले स्केल के, पहले रुतबा के, इतनी बड़ी शख्सियत। आपने तवज्जो मेरी तरफ की है, मैंने अहले सुन्नत की जो उम्महातुल कुतुब नहीं जिन पे सारा मदार है सुन्नियत का, यार वो दे रहा हूं मैं, वो किससे सुना रहा हूं। हजरत अबू जर कहते सारे इसी तरह हम सहाबा बैठे हुए थे, हजूर अलैहिस्सलाम मिंबर पे जलवा फरोज हुए, फरमाया ताल या अली, अली अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया, मिंबर पे खड़ा किया। ये मौला अली और अली की औलाद के शरफ है। कभी हजूर के साथ मस्जिद नबवी के मिंबर पे नजर आते हैं, कभी गदीर खुम के मिंबर पे नजर आते हैं, कहीं सहने काबा में मोहम्मद के पाक कंधों के ऊपर नजर आते हैं, कहीं हालते नमाज में पुश्ते मुबारक पे नजर आते हैं। बोलो यार, वरना है किसी की हिम्मत, है किसी की हैसियत और औकात? हजरत अबू जर कहते हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम ने खड़ा किया और चेहरा हमारी तरफ किया और खिताब फरमाया। जो हजूर ने खिताब फरमाया सुनाऊं आपको? बोलें। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अताअनी फ़क़द अता अल्लाह व मन असानी फ़क़द असल्लाह। जागो यार। हजूर ने फरमाया लोगों सुनो, जिसने मेरी अतात की उसने अल्लाह की अतात कर दी। यानी जैसे सूरह निसा की आयत नंबर 80 पढ़े, अल्लाह ने फरमाया मैं योती रसूल फ़क़द अता अल्लाह। जिसने रसूल की अतात की वो समझ ले कि अल्लाह की कर दी। अल्लाह की कोई अलग से अतात नहीं, रसूल की अतात ही अल्लाह की अतात। बोलो यार। मेरे आका ने फरमाया लोगों जिसने मेरी अतात की उसने अल्लाह की अतात कर दी, जिसने मेरी मासियत यानी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। ये है अधूरी बात, अक्सर सुनते रहते हैं। ये काम है यहूदियों वाला कि अपने मतलब की चीज़ को निकाल लेना, सियाको सबाक को छोड़ के, आगा पीछा छोड़ के, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को छोड़ के। जैसे मैं कहूँ कि भाई नमाज पढ़ो तो आप कहेंगे कुरान ने कहा ला तक़रबु सलात, कि नमाज के करीब ही ना जाओ, लिखा है ना कुरान में। तो मैं कहूँगा पूरी बात पढ़। व अंतुम सुकारा, जब नशे की हालत में फिर पूरी बात पढ़ी तो समझ आई ना। अब ये कहते हैं कि मैं जो ये करते हैं अधूरी बात, मैं सुनाने लगा हूं पूरी बात। आका अलैहिस्सलाम फरमाते मन अतानी फ़क़द अता अल्लाह। जिसने मेरी अतात की उसने अल्लाह की अतात कर दी। मन असानी फ़क़द असल्लाह। जिसने मेरी मासियत की नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी कर दी। व मन अता अलीयन फ़क़द अतानी व मन असा अलीयन फ़क़द असानी। गाल ही मुक गई। हजरात मेरे आका फरमाते जिसने अली की अतात की
जिसने अली का कहा माना, जिसने अली का हुक्म माना, जिसने अली का अमर माना, जिसने अली का फैसला माना, उसने मैं मोहम्मद की अतात की। जिसने मैं मोहम्मद की उसने अल्लाह की कर दी। जिसने अली की नाफरमानी की, जो अली के सामने अगर मगर करने लगा, जो अली के सामने इफ बट करने लगा, जो अली को समझाने की नाकाम कोशिश करने लगा, जो अली को माज़अल्लाह जुटनाने लगा, जो अली के सामने खुद को आलम कहलवाने लगा, मेरे आका फरमाते अली की नाफरमानी नहीं, अली की नाफरमानी में मैं मोहम्मद की नाफरमानी है, और मैं मोहम्मद की नाफरमानी में अल्लाह की नाफरमानी। यारों मैं सीधी बात कर रहा हूं, अल्लाह नबी ते अली। जागो यार, मैंने पूरी शायद ये किताब लिखी है जिसका टाइटल ये है अल्लाह नबी ते अली। 80 आयतें जमा की हैं मैंने, कुरानी तरतीब। अल्लाह ने अतात की बात की, कुरान पढ़ो, तरतीब अल्लाह की, अल्लाह नबी ते अली। उल अमर की बात की तरतीब देखो, अल्लाह नबी ते अली। वलायत की बात की, अल्लाह नबी ते अली। वली की बात की, अल्लाह नबी ते अली। मोमन की बात की, अल्लाह नबी ते अली। ईमान की बात की, अल्लाह नबी ते अली। इनकार की बात की, अल्लाह नबी ते अली। दीदार की बात की, अल्लाह नबी ते अली। रजा की बात की, अल्लाह नबी ते अली। बैत की बात की, अल्लाह नबी ते अली। इनाम की बात की, अल्लाह नबी ते अली। नेमत की बात की, अल्लाह नबी ते अली। नुसरत की बात की, अल्लाह नबी ते अली। ताईद की बात की, अल्लाह नबी ते अली। सखा की बात की, अल्लाह नबी ते अली। जिहाद की बात की, अल्लाह नबी ते अली। मौलवी जी, हम अल्लाह की तरतीब माने कि तेरी झूठी तरतीब माने? ओए होए होए होए, पता चला अतात उसी की होगी नबी के बाद जिसमें नबी वाली सारी सिफात हो। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, तवज्जो मेरी तरफ रखे, जरा सलवात पढ़े। अच्छा, अली और नबी में, अली और नबी में सिर्फ नबूवत और रिसालत का फर्क है। जागो यार, हजूर नबी हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम नबी नहीं वली हैं। जागो यार, मौला है नबी। हजरत अंबार लगा दूंगा कुरान और हदीस के, नबी और अली में नबूवत और रिसालत को छोड़ के कोई माई का लाल अली और नबी में फर्क तो साबित करके होए 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 होए। आओ जरा मेरी तरफ। अली अली दम दम अली अली दम दम अली अली दम दम अली अली नारे हैदरी। आओ मेरी तरफ जरा तवज्जो मेरी तरफ रखो। मैं ये कोई अपने ज़ौक़ की बात नहीं की कि ज़ौक़ कर दिया। आओ मेरी तरफ। इमाम अहमद बिन हंबल की फज़ाइल सहाबा, अहले सुन्नत के सर का ताज इमाम अहमद बिन हंबल कौन है? हमारे अहले सुन्नत में इमाम बुखारी मुस्लिम को हम कहते हैं शेख है, यानी सीनियर मुहद्दिसीन माना जाता है इमाम बुखारी को और मुस्लिम को अहले सुन्नत में हमारे यहाँ। और जो शेख हैं के शेख है ना, वो है इमाम अहमद बिन हंबल। जागो यार, और आसान करता हूँ, हमारे अहले सुन्नत में हजूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वाल हुसैनी रजी अल्लाह तआला पीरां दे पीर, वो 11वीं वाली सरकार। तो यारो उनके जो फिक के इमाम है ना, वो है इमाम अहमद बिन हंबल। इससे बड़ा अहले सुन्नत में ना कोई इमाम है, जागो यार, ना कोई फकीह है यार। इससे बड़ी मेरे पास किताब कोई नहीं। उनकी हदीस का नंबर है 1130। अभी गूगल पे लिखे यार 1130, पता करते हैं। मैंने कहा कि अली और नबी में नबूवत और रिसालत को सिर्फ छोड़ के कोई फर्क नहीं। अभी साबित करने लगा हूं, और हवाले मैंने अहले सुन्नत की कोई 75 किताबों के देता हूं। आप मेरे आका फरमाते कुन्तु अना व अलीयन नूरन बैन यदैल्लाहि क़ब्ल यख़लक़ आदम। मेरे आका फरमाते लोगों सुनो,
आदम की तख्लीक से पहले आदम का जिस्म नहीं बना था, आदम का जसद नहीं बना था, आदम की बॉडी नहीं बनी थी, आदम की रूह नहीं बनी थी। आदम की तख्लीक के लिए अभी मट्टी नहीं गूंदी गई थी। मैं और अली अल्लाह की बारगाह में एक नूर थे। बोलो यार, दो नूर थे, यानी नबी का नूर और अली का, और वो एक नूर है। कोई माई का लाल नूर में अली और नबी को जुदा करके तो दिखाए। एक किसी की आप भी तसल्ली ना आई हो, हमारे अलामा अलूसी की रूहुल मानी खोल लें, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 286। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलिक़्तु अना व अली मिन नूरिन वाहिद। यारों मैं सीना चौड़ा करके सुनिए तो बता रहा हूँ। हजूर फरमाते मेरी और अली की एक ही नूर से तख्लीक। जागो यार, नूर बोलो, किसी की आप भी तसल्ली नहीं। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयुल लहमी। मेरे आका फरमाते लोगों सुनो, अली मोहम्मद का गोश्त है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली दमी। लोगों सुनो, अली मोहम्मद का खून है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली रूही। लोगों सुनो, अली मोहम्मद की रूह है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली नफ्सी। लोगों सुनो, अली मोहम्मद की जान है। अन्नास मिन शजरिन शत्ता आना व अली मिन शजरतिन वाहिदा। लोग जुदा जुदा शजरा से, हसब से, नसब से, मेरा अली का शजरा भी है, हसब भी है, नसब भी है, खानदान भी है, गोश्त भी है, खून भी है, रूह भी है, जान भी है, नूर भी है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नास मिन शजरिन शत्ता आना व अली मिन शजरतिन वाहिदा। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम सलमा हाज़ा अली लहमुहु लहमी व दमुहु दमी हाज़ा मुफरजुल कुरूब अन्नी हाज़ा अब्दुल्लाह व सैफुहु व लानतुल्लाह अला अदाइही। ओए हदीसें दे रहा हूं यार मैं। मेरे आका फरमाते उम्मे सलमा सुन, ये मेरा भाई अली है, अली का गोश्त मेरा गोश्त, मेरा गोश्त अली का गोश्त, अली का गोश्त मेरा गोश्त, मेरा गोश्त अली का गोश्त, अली का खून मेरा खून, मेरा खून अली का खून। ये अल्लाह का शेर है, ये अल्लाह की तलवार है, ये हर दुख को, मुसीबत को मुझसे दूर करने वाला है, और अली के हर छोटे बड़े दुश्मन पे अल्लाह की लानत बेशुमार। वही हदीसें दे रहा हूँ यार मैं आपको, वही हदीसें दे रहा हूँ। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली मिन्नी व आना मिन अली। मेरे आका फरमाते अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। हजरत जी, और तू ढूंढता ढूंढता थक जाएगा, मर जाएगा, मिट जाएगा। तुझे नबूवत और रिसालत के बाद अली और नबी में कोई फर्क नजर नहीं आता। इसीलिए मेरे मुस्तफा ने फरमाया, इसीलिए हजूर अलैहिस्सलाम ने अपने बाद जिनको लम्बर कहा ना 14 को, इसीलिए हजूर ने फरमाया अल हसन वल हुसैन मिन्नी व आना मिनहुमा। हसन हुसैन मुझसे हैं, मैं हसन हुसैन से हूँ। जागो यार, फातिमा तो बदअ तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, फातिमा तो असली, फातिमा मेरी असल है। जागो यार, अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। और पता लग गई ये 14 इसलिए लायके अतात है हजरत जी, ये 14 के 14 ही मोहम्मद ने। अच्छा मुझे बताएं, कुरान मजीद फुरकान मजीद की कितनी सूरतें? 100, अल्लाह सलामत रखे जी, 114। अच्छा 114 सूरतें अलग अलग बंदा करे, 114 बंदे को खड़ा कर ले, एक सूरत पकड़ा दे। किसी के पास सूरह यासीन हो, सूरह कौसर हो, जिसके पास सूरह कौसर हो वो कहेगा इसके पास कुरान है पूरा, नहीं, कुरान का टुकड़ा है। वो जागना जरा यार, कुरान का जुज है, कुरान का हिस्सा है। बोलो, किसी के पास सूरह कौसर हो वो पढ़ ले, इसका मतलब है सूरह कौसर में कुरान का एक और रंग है। कुरान का
जमा करें 114 को तो पूरा कुल कुरान है, अलग अलग करें। किबला शाह जी कदमों पे हाथ रख के चूम के जुमला कहने लगा, अलग अलग करें 114 सूरतें तो कुरान के 114 अलग अलग रंग है। कुरान की सिफात है यार, हर एक सिफत दूसरे से मुख्तलिफ है। सूरह कौसर पढ़ के देखें, कुरान का कोई और रंग है। सूरह इखलास पढ़ के देखें, जो रंग सूरह कौसर में था इधर नहीं, इधर तो ईद है। वो बोलो यार, कोई सूरह वाक़िया पढ़ के देख लें और रंग, सूरह कारिया पढ़ के देख लें और रंग, सूरतुल मुनाफिकीन पढ़ लें, मुनाफिकून और रंग, सूरतुल मोमिनून पढ़ लें, सूरह मुज़म्मल पढ़ लें और रंग, सूरह रहमान में और रंग। किसी ने अदब देखना हो, कुरान का अदब वाला रंग सूरह हुजरात पढ़ ले। बोलो यार, किसी ने अहले बैते तहार की सखा देखनी हो, मालकियत देखनी हो, सूरह दहर पढ़ के देख लो और रंग यार। पता चला कुरान की 114 सूरतों को अलग अलग करें तो कुरान के 114 रंग, सिफात, रूप हैं। जमा करें तो कुल कुरान है। और तुझे किसने कह दिया कि ये 14 हैं? इनको अलग अलग करें। किसी ने मोहम्मद की अजमत और रिफत का नजारा करना हो, मोहम्मद की बुलंदी का रूप देखना हो तो अली इब्न अबी तालिब की सीरत को पढ़ लो। ओए होए, किसी ने हजूर अलैहिस्सलाम की टॉलरेंस वाली सिफत देखनी हो तो हसन इब्न अली की सीरत को पढ़ लो। किसी ने हजूर अलैहिस्सलाम की सिर्री शहादत का रूप देखना हो तो हुसैन इब्न अली की सीरत को पढ़ लो। किसी ने हजूर अलैहिस्सलाम की इबादत का रंग और रूप देखना हो तो इमाम सजाद की सीरत को पढ़ लो। किसी ने हजूर अलैहिस्सलाम के इल्म का रंग देखना हो, नजारा करना हो तो बाकरुल उलूम को पढ़ लो। किसी ने हजूर अलैहिस्सलाम की फिक्र का नजारा करना हो तो जाफर सादिक को पढ़ लो। किसी ने हजूर अलैहिस्सलाम की बर्दाश्त का उनसर देखना हो तो मूसा काज़म को देख लो। किसी ने हजूर अलैहिस्सलाम की रजा का पहलू देखना हो, अली रजा को देख लो। किसी ने हजूर अलैहिस्सलाम के तकवा, तहारत, ज़ुहद, वरा को देखना हो, अली नकी को देख लो, मोहम्मद तकी को देख लो। किसी ने हजूर अलैहिस्सलाम के जंगी हरबे, ओए होए होए, उसका नजारा करना हो, हसन अस्करी को देख लो। किसी ने हजूर अलैहिस्सलाम की शान हदायत का नजारा करना हो तो मोहम्मद महदी को देख लो। हजरात, इन 14 को अलग अलग करे तो मोहम्मद की अलग अलग सिफात है। 14 को जमा करे तो मोहम्मदियत कामिल होती है। ओए होए 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 होए, इसलिए हजरत जी, इसलिए हजूर के बाद उलिल अमर वो हो सकते हैं जो हजूर से हों। अच्छा, जो अतात की डिमांड्स हैं, जो रिक्वायरमेंट है, जो वाजबात है, मैंने 14 की निस्बत से 14 आयतें पढ़नी थी। आप परेशान हो, 14 नहीं पढ़ता। जरा तवज्जो मेरी तरफ रखें। लो जी, ना मेरी बात, ये अटेंशन हो के सुनाना चाहता हूँ सीना चौड़ा करके। ना मेरी बात, ना किसी मुफ्ती की, ना किसी मौलवी की, गाल ही मुक गई। अल्लाह से पूछते हैं, जागो यार, अल्लाह से पूछते हैं, मौला अतात के लिए शराइत क्या है, अतात के लिए वाजबात क्या है, किसकी अतात करनी है, या जिसकी करेंगे उसमें कौन कौन सी सिफात होनी चाहिए, कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, हो तो अतात करें। यार अल्लाह से पूछते हैं यार, ना मेरी बात ना किसी और की बात, अल्लाह से पूछ लेते हैं। आप नात खां किसे कहते हैं? वो जो नात पढ़े यार। तो खतीब किसे कहते हैं? जो खताब करे। तो मुसव्वर किसे कहते हैं? इसका मतलब तस्वीर बनाना वो उसकी डिमांड है, उसकी रिक्वायरमेंट है। तस्वीर बनाएगा तो मुसव्वर कहलवाएगा, खताब करेगा तो खतीब कहलवाएगा, नात पढ़ेगा तो नात खां कहलवाएगा, जिक्र करेगा तो जाकिर कहलवाएगा। तो बोलो यार, मकान बनाएगा तो मैसन कहलवाएगा। ठीक कह रहा हूँ। पता चला कि हर शोबा में उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी डिमांड्स होती हैं। मैं जिसकी अतात करनी है ना, कुरान आपके सामने बयान करने लगा हूँ, कोई माई का ला रद्द करके दिखाए। सूरह दहर
ये बच्चों से मैं खिताब करने नहीं आया। हो सकता है कुछ बातें परसों तरसों समझ आए, लेकिन आएंगी जरूर। मैं इस उम्मीद से खिताब कर रहा हूं कि आप परसों तरसों वाले नहीं। सूरह दहर की आयत नंबर है 24। अल्लाह रब्बुल इज्जत से पूछते हैं, मौला तू बता किसकी अतात की जाए। अल्लाह ने गाली मुका दी थी। आओ, फरमाया काल अल्लाह तबारक व तआला फी कलामिल मजीद व फुरकानिल हमीद वला तुती मिनहुम आसिमन औ कफूरा। होए 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 शाह जी, हजरत आओ अल्लाह का पैगाम सुनो, अल्लाह का फरमान सुनो, अल्लाह का कुरान सुनो। अल्लाह ने फरमाया खबरदार उसकी अतात नहीं करनी, उसकी बात नहीं माननी, उसको इमाम नहीं मानना, उसको हादी नहीं मानना, उसको मादी नहीं मानना, उसको पेशवा नहीं मानना, उसको रहबर नहीं मानना। मौला किसको? फरमाया जो गुनाह कर चुका हो या काफिर रह चुका हो। ओए होए, मैं अल्लाह का कुरान दे रहा हूं यार। अच्छा जी, एक एक लफ्ज पढ़ लेते हैं, एक एक लफ्ज। तकबीर, अच्छा एक एक लफ्ज पढ़ लेते शाह जी। वाला और नहीं करनी तो ती तुमने अतात मिन हम उनमें से आसिमन जिन्होंने गुनाह किया हो, ओ या कफूरा कुफर में रहे हो। नहीं समझे? अल्लाह ने इस आयत में दो डिमांड्स बयान की। अल्लाह ने कहा कि भाई सुन लो, उसकी अतात नहीं हो सकती। मौला किसकी? फरमाया जिसमें कोई गुनाह हो, गुनाह किया हो या कुफर में जिंदगी गुजारी हो। इसलिए मैंने शुरू में कहा था ना, अतात होती उसकी है जो बेऐब हो। अब यहां तक बात समझ गए। अब तवज्जो मेरे तरफ रखे, मैं सादात के कदम चूम के आपके सामने हाथ जोड़ के। हमारी अहले सुन्नत में बेशुमार किताबें लिखी गई हैं शख्सियात पे, सहाबाए किराम से रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पे, यानी तबकात इब्ने साद उठाएं, बेशुमार सहाबा के अहवाल लिखे हुए हैं। उस दुलगाबा उठाएं, बेशुमार अहवाल 5 से 6 हज़ार के। अल इस्तिआब उठाएं, बेशुमार। तरीक़े तबरी, बेशुमार। हर एक बंदे का, तवज्जो से बात सुनिएगा, बच्चों से मेरा खिताब नहीं, हर एक बंदे का नाम, उसका नाम, उसके बाप का नाम, उसकी माँ का नाम, उसके हसब नसब का नाम, उसकी माँ और बाप की शादी से पहले उसकी माँ और बाप का पहले रिश्ता क्या था, यह भी लिखा है यार। कब उसने कलमा पढ़ा, कब मुसलमान हुआ, इस्लाम के ऐलान से पहले क्या क्या करता रहा, हर चीज लिखी हुई है। ना लड़ाई ना झगड़ा। अल्लाह ने कुरान मजीद में ये 2 शर्तें जो इस आयत में बयान की कि अतात फ़कत उसकी होगी, हर ऐरे गैरे की नहीं, हर नत्थु खैरे की नहीं, उसकी होगी जिसने कभी कोई गुनाह ना किया हो और ना एक लम्हा के लिए कुफर में ज़िंदगी गुजारी हो। तवज्जो मेरी तरफ, ये आयत उठाएं ना और किताबें खोल ले, किताबें खोल ले, आयत उठाएं, एक एक बंदे पे रख के चेक करें। हजरात एक एक बंदे पे चेक करता 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 मर जाएगा, तुझे 14 के अलावा कोई 15वां नजर नहीं आएगा। ओए होए होए, पता चला अतात उस पता चला अतात के काबिल ही वो हैं जो मासूम हो। मासूम किसे कहते हो यार? बेगुनाह, बेऐब। जिस तरह अल्लाह बेऐब है, अल्लाह मासूम नहीं। नबी बेऐब है, मासूम नहीं। कुछ लोग कहते हैं नबियों को मासूम कहना चाहिए, गैर नबी को मासूम नहीं महफूज कहना चाहिए। ये गल दसा तुहानू, ये सिर्फ कहिंदे जे नबियां नूं मासूम, मानते नहीं जे। और मैं बुखारी खोल के दे देता हूँ आपको। कहते जबरील अमीन आए, हजूर का सीना चाक किया, दिल निकाल के मैल कुचैल को साफ किया। लाख दी लानत ऐसे अकीदे थे।
वो मैल कुचैल तो करीब आ ही नहीं सकती, जो थे ही अल्लाह का नूर। ओए होए होए, वो जिधर मैल कुचैल आए वो मासूम होता है? बोलो यार। तो इसका मतलब है, अब जुमला एक देना है मैंने। अल्लाह ने ये शर्त बयान कर दी कि अताअत उसकी होगी जिसने न कभी गुनाह किया ना कुफर शिरक में जिंदगी गुजारी। अच्छा, इसमें बड़ी शायद एक बात है, नुक्ता है, आपकी नजर करता हूं कदम चूम के। कुछ लोग ऐसे थे, अभी हजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, यानी नबी तो थे ना, ऐलान नहीं किया अभी। तो कुछ लोग ऐसे, जब हजूर ने ऐलान ही नहीं फरमाया, उनसे गुनाह भी हो गए, यानी शराब भी पी ली, जना भी हो गए, चोरी चकारी भी होती रही, शिरक भी हो गए, लात मनात की पूजा हो गई, सितारों की चांद की हो गई पूजा, हजूर ने ऐलान ही नहीं किया। जब हजूर ने ऐलान फरमाया तो वो लोग ऐसे थे, कुछ उन्होंने गुनाह भी छोड़ दिए, ठीक है, शिरक भी छोड़ दिया, कलमा पढ़ के हो गए मुसलमान। अब इस आयत पे गौर करें, वला तुती मिनहुम आसिमन औ कफूरा, इसमें अल्लाह ने साथ कोई कंडीशन बयान नहीं की। अगर अनपढ़ भी तवज्जो के साथ समझेगा ना तो समझ आएगी। अल्लाह ने साथ कोई इजाफत नहीं लगाई, बात की एब्सोल्यूट, यानी मुतलक शर्त नहीं लगाई, यानी अगर मगर नहीं किया कि चूंकि वो ऐलान नबूवत से पहले उन्होंने गुनाह कर लिए, अभी हजूर ने ऐलान ही नहीं किया, तो जब उन्होंने हजूर ने ऐलान फरमा दिया उन्होंने गुनाह छोड़ दिए। तो ए प्यारे हबीब, जिन्होंने ऐलान नबूवत से पहले गुनाह कर लिए ना, वो चूंकि अभी ऐलान ही नहीं था तो गुनाह हो गए, कोई बात नहीं, उन्होंने कलमा पढ़ लिया, अब उनकी अताअत हो सकती है, ये कहना चाहिए था अल्लाह को। लेकिन अल्लाह ने बात की एब्सोल्यूट। अल्लाह ने कहा, हजरत जी, जिसने ऐलान नबूवत से पहले भी, बच्चों से मेरा खिताब नहीं, जिसने ऐलान नबूवत से पहले भी कोई गुनाह किया, कुफर और शिरक में जिंदगी गुजारी हो, हजरत जी, अल्लाह तो कहता है उसकी अताअत नहीं हो सकती, और तू उनको इमाम बना बैठा है जो ऐलान नबूवत से पहले नहीं, ऐलान नबूवत के सालहा साल बाद भी लात मनात के आगे पड़े रहे। ओए होए होए होए। एक और देता हूं शर्त। क्या टाइम हुआ है किबला, खत्म कर दूं? अच्छा, मैं समरी आपको दे रहा हूं, T20 भी नहीं दे रहा, सुपर ओवर, कूजे में समंदर को बंद करना, वरना एक एक आयत पे एक एक खिताब हो सकता है। एक शर्त और बयान कर देता हूं कुरान से ही, सूरह जासिया आयत नंबर 18 18 खोल लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद वला तत्तबि अहवा अल्लज़ीना ला यअलमून। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, उसकी अताअत नहीं करनी, उसकी इत्तबा नहीं करनी, उसे हादी और महदी नहीं मानना, उसे पेशवा नहीं बनाना, उसे रहबर नहीं बनाना। मौला किसे फरमाया? जो जाहिल हो। ओए होए होए होए। इसका मतलब है जाहिल इमाम नहीं हो सकता, उसकी इताअत भी नहीं हो सकती। वो यारो, जो कोई बड़े से बड़ा आलिम उससे आके सवाल करे, कोई मसला पूछे, जो एट दी स्पॉट यानी उन्हीं कदमों पे उधर ही खड़े खड़े कायनात की इब्तिदा से लेके कायनात की इंतहा तक उन्हीं कदमों पे जवाब दे के भेजे ना, वो है इमाम। और जिसको छोटे से मसले का जवाब देने के लिए घर जाना पड़े, वो इमाम नहीं होता। ओए होए होए होए, वो मैं कुरान दे रहा हूं। पता चला अताअत की जो तीसरी शर्त बयान की अल्लाह ने कुरान में, हदीस है तो मैं भी पढ़ ही नहीं रहा, रात हो जाएगी। ये डिमांड्स पढ़ता रहूं ना कुरान और हदीस से, ये 14 जे पूरियां होनियां जे। अब ये जो इल्म शर्त लगा दी अल्लाह ने, का इल्म, सुल्तानुल आरिफीन ने लिखा ना, इल्मो बात जो करे फकीरी, काफर मरे दीवाना हो। इल्म शर्त है, ये कंडीशन है, ये लवाजमात है यार। अच्छा, अब हदीस सुनो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रवायत कर रहे हैं,
तो फरमाते कि हुजूर ने फरमाया अल इल्मु सित्ततु अस्दासिन, जरा तवज्जो मेरी तरफ ही हाथ जोड़ रहा हूं, अल इल्मु सित्ततु अस्दासिन। किसी को रवायत चाहिए मेरे मोबाइल में पड़ी है, मैं अभी दिखा के जाऊंगा यार, कल दी गल है, गूगल पे लिखे भी आपके सामने। मेरे और आपके प्यारे आका फरमाते अल्लाह ने इल्म के 6 हिस्से किए। वो कितने यार? यानी 6 हिस्से किए, पार्ट ऑफ द एजुकेशन 6 हिस्से किए। फ़अलियुन मिन खमसति अस्दास, अल्लाह ने टोटल इल्म के कितने हिस्से किए? 6। उनमें से 5 के 5 उठा के अली को अता कर दिया। और सुनो यार, वलिन्नास सुदुसन वाहिद, और पूरी कायनात में 6ठा हिस्सा तकसीम किया, एक ही। और सुनो तो सही, मेरे आका फरमाते वो जो 6ठा हिस्सा पूरी कायनात में तकसीम किया ना, उस हिस्से में भी अली का हिस्सा है, और उस हिस्से में भी अली सबसे बड़ा आलिम है मेरे बाद। मैं शाह जी कराची ये रवायत बयान की तो एक चिट आ गई, एक पर्ची आ गई शाह जी, अलामा साहब तुसां ते माज अल्लाह हजरत अली दे इलम नू नबी तो भी बता दीता। एक पर्ची आ गई यार, जो मैंने उधर जवाब दिया था आपको सुना देता हूँ। मैंने कहा मुझे नहीं पता ये किसने लिखा है, नाम तो लिखा नहीं। मैंने कहा जिसने भी लिखा है ना हजरत जी, मैं तो अभी तक इल्म सुना रहा हूँ दरवाजे का। होए 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 होए, और मैंने कहा मैं तो दरवाजे का इल्म बता रहा हूँ, तो इससे दरवाजे का इल्म बर्दाश्त नहीं हो रहा हजरत जी, जब शहर खोला तो तेरा क्या बनेगा? होए 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 होए, आलम बादी अली इब्ने अबी तालिब। मेरे आका ने फरमाया पूरी कायनात में मेरे बाद जो सबसे बड़ा आलिम है उसका नाम अली इब्ने अबी तालिब है। अच्छा, यहाँ मैं एक नुक्ता देना है, हजरत अबू तुफैल हजूर अलैहिस्सलाम के आखिरी सहाबी हैं, यानी सबसे ज्यादा उन्होंने उम्र पाई है। यानी इस दुनिया में जो ज्यादा देर तक हजूर के सहाबी जिंदा रहे ना, वो हजरत अबू तुफैल थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 100 साल से ज्यादा उम्र पाई है उन्होंने। वो रवायत करते हैं कि 2 हस्तियां मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जो मिंबर के ऊपर ये ऐलान फरमाया करते थे, सलूनी अम्मा शेतुम,